Hello students, welcome to my YouTube channel Edulate Physics. This is lecture 4 of Unit 4 Gravitation, and the topic of this video are gravitational potential यानी गुरुत्वीय विभव और रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय विभव में संबंध। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट पर, जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है और अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड यानी कि वो डिस्टेंस जहाँ तक अर्थ हम पर फोर्स लगा के हमें अपनी ओर वापस खींच सकती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उस वर्क के बराबर होता है जो एक यूनिट मास को इनफाइनाइट से ग्रेविटेशनल फील्ड में उस पॉइंट तक ले जाने के लिए किया जाता है। डेफिनेशन पर आते हैं। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, ओके, विदाउट एसिलेशन, बिना एसिलेशन में लाए बॉडी को इनफाइनाइट से और कहाँ पर लेकर आना है? एक ग्रेविटेशनल फील्ड में लेकर आना है, जिस पॉइंट पर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिनोटेड बाई V, और इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, जब यूनिट मास को हम लेकर आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में और हमें कुछ काम करना पड़ेगा, तो उस वर्क और मास का जो रेशो है वो कहलाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इफ ए पार्टिकल ऑफ मास या बॉडी ऑफ मास m0 इज ब्रिंगिंग इन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड वर्क डन इज W, देन ग्रेविटेशनल फील्ड, सॉरी यहाँ पर पोटेंशियल होगा, then gravitational potential V is given by minus W upon m0, where minus sign show that the gravitational potential is decreased in the direction of gravitational field। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी इसकी न्यूटन मीटर पर केजी, या जैसे वर्क की यूनिट होती है जूल और मास यूनिट केजी, तो जूल पर केजी। यहाँ से इसका हम डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे जूल एनर्जी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला ml² T-2 होता है, और मास के लिए m, तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा, तो डायमेंशन फॉर्मूला इसका हो जाएगा L² T-2, ओके। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि नेगेटिव साइन क्या शो करता है। अब हम जो है एक एक्सप्रेशन बनाएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए नियर द अर्थ। तो हमने कंसिडर कर लिया कि ये हमारी अर्थ है और इसकी रेडियस RE है और मास ME है, और अर्थ से स्मॉलर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हम पोटेंशियल फाइंड करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इनफाइनाइट से m0 मास को P पॉइंट तक लाएंगे। लेकिन अगर हम इस तरह इनफाइनाइट से लेकर आएंगे और डिस्टेंस को अगर हम देखते हैं तो इनफाइनाइट से किसी ऑब्जेक्ट को लाने में जो वर्क डन होगा वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे? इनफाइनाइट से इस बॉडी को, मास m0 को लाने के लिए हम एक छोटे छोटे पार्ट्स में से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स में इस पाथ को, इनफाइनाइट से लेके P तक के पाथ को डिवाइड कर लेंगे। जैसे हमने मान लिया पॉइंट A है, B है, यहाँ C हो गया, D हो गया, अप टू Z, कुछ भी किसी तरह से आप इसे मान सकते हैं। तो हमें बस इसे छोटे से डिस्टेंस को लेकर एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी और मैथमेटिक्स का यूज़ करके उसका इंटीग्रेशन करके हम वर्क को फाइंड कर लेंगे। तो हमने कंसिडर कर लिया कि इनफाइनाइट के ही नियर किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट A पर ये हमारा m0 मास, जो टेस्ट मास है, वो रखा हुआ है और इसकी डिस्टेंस अर्थ से x है। तो सबसे पहले हमें, क्योंकि वर्क फाइंड करना है और वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। पोटेंशियल के लिए हमें वर्क फाइंड करना पड़ेगा, तो वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो सबसे पहला हमारा काम होगा फोर्स को फाइंड करना m0 पर।
ओके, तो अर्थ के कारण एम नोट पर लगने वाला फोर्स एट एम नोट ड्यू टू एम ई इज गिवन बाई एफ इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन एक्स स्क्वायर. दिस इज फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ओके, तो एफ की वैल्यू हमारे पास जी एम ई एम अपॉन एक्स स्क्वायर हो गई. ओके, सो वर्क डन to move m naught from A to B by small distance dx. A से B तक m नोट को मूव कराने के लिए जो वर्क डन होगा वो भी स्मॉल dw इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट dx. यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, अट्रैक्शन का फोर्स होता है ग्रेविटेशन फोर्स, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं. इसलिए अगर हम यहाँ पर इनकी डॉट प्रोडक्ट खोल के एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वैक्टर से भी करें, जैसे ऐसे कर ले, चलो मान लेते हैं एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वैक्टर और डॉट प्रोडक्ट खोल लेंगे तो एफ डी एक्स कॉस थीटा, वेयर थीटा इज 0, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक हुआ है वो भी सेम डायरेक्शन में है. तो थीटा की वैल्यू 0 और कोस 0 की वैल्यू हमारे पास हो जाती है 1. तो जो वर्क डन होगा वो होगा एफ डी एक्स. यहाँ एफ की वैल्यू पुट कर देंगे जी एम ई एम अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स. ओके, ये अब हमारे पास वर्क है और अब इस वर्क की एक तरह से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है. अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर की लिमिट लेकर. सो वर्क डन टू ब्रिंग द मास फ्रॉम इनफाइनाइट to P is given by integration dw is equal to integration infinite to r gmem upon x square into dx. वन का इंटीग्रेशन फंक्शन तो ये w ही हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर x का फंक्शन केवल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसलिए हो जाएगा जी एम ई एम इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r और x की पावर -2 dx. इसे डिनोमिनेटर से हम न्यूमिनेटर में ले आए तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे जी एम ई एम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1 इनफाइनाइट टू आर की लिमिट जी एम ई एम 1 अपॉन इनफाइनाइट रखेंगे तो 0 हो जाएगा. ये चलो हम रख देते हैं इसे -1 अपॉन एक्स जगह पे एक बार आर रख दिया और इसे ऊपर से नीचे ले आए फिर से, तो ये हो गया 1 अपॉन आर और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट. 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0, तो ये हो जाएगा 0. तो W इक्वल होगा माइनस जी एम ई एम अपॉन आर. ओके, यहाँ हमने क्या किया है, इसे x को x जगह पर एक बार r और एक बार इनफाइनाइट रख के और इसे फिर से डिनोमिनेटर में ले आए. पावर -1 से नीचे आके +1 हो जाएगी और ये माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा. दूसरा इनफाइनाइट रखने के जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो ये हो गया हमारा वर्क जी एम ई एम अपॉन आर. अब पोटेंशियल फाइंड करने के लिए पोटेंशियल एट P is from this formula V is equal to W अपॉन एम नोट, ये W की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस जी एम ई एम अपॉन और ये एम नोट है R इंटू एम नोट. ओके, ये सभी जगह पर एम नोट है.
एम नोट से एम नोट कैंसिल, तो v की वैल्यू हो जाएगी माइनस GME अपॉन r। ये अर्थ के नियर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल हो जाएगा। इफ P is at a height h from surface of earth, अगर अर्थ के सरफेस से जो P की डिस्टेंस है वो h है, तो ये स्मॉल r इज इक्वल टू होगा RE प्लस h। देन स्मॉल r इज इक्वल टू RE plus h, so potential is given by minus GME upon RE plus h। तो इस तरह से हम अर्थ के सरफेस पर भी पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। सो पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय v इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, h की वैल्यू 0 हो जाएगी, h इज इक्वल टू 0 रख देंगे, तो v इज इक्वल टू माइनस GME अपॉन RE। ये पोटेंशियल हो गया हमारे पास। तो अब हम जो है ग्रेविटेशन पोटेंशियल और इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशन फील्ड के बीच एक रिलेशन बनाएंगे। वी नो दैट इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड इज गिवन बाय G, इट इज G इज इक्वल टू